हेलो फ्रेंड्स, आपकी उड़ान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं द सम ऑफ लाइफ इस लेसन का अगला स्टेंजा, जो अंतिम स्टेंजा है, स्टेंजा नंबर 4। इसमें कवि क्या कुछ कहता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, द सम ऑफ लाइफ का मतलब जीवन का भजन, जीवन के बारे में कवि गाया है और बताया है कि जीवन कैसा होना चाहिए, जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है। इस स्टेंजा में कवि शिक्षा देता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहा है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फाइट। तो लेट अस सुझाव देता है कवि, देन तब बी अप हमें कि बी अप साहस के साथ एंड डूइंग कार्य करते रहना चाहिए विथ ए हार्ट एक हृदय के साथ का मतलब कि पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से, फॉर एनी फाइट। एनी फाइट का मतलब यह है कि भाग्य में जो कुछ भी लिखा है उसकी परवाह न करते हुए। तो आइए देखते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। तो कह रहा है कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फाइट। इसका मतलब यह है कि कभी हमें शिक्षा देता है कि बिना किसी भाग्य की परवाह करते हुए लेट अस हमें साहस के साथ, पूरी ईमानदारी से लगातार कार्य करते रहना चाहिए। कभी हमें शिक्षा देता है कि बिना किसी भाग्य की चिंता किए पूरी ईमानदारी से, साहस के साथ हमें लगातार कार्य करते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, सदैव सदैव अचीविंग प्राप्त करते रहना चाहिए, स्टिल और लगातार परसुइंग अनुसरण करते रहना चाहिए। जबकि इसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि हमें लगातार अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, लगातार अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसका अनुसरण करते रहना चाहिए, अर्थात अपने लक्ष्य का पीछा करते रहना चाहिए। मतलब कहने का इसका यह है कि प्रतिबद्धता के साथ कठोर परिश्रम करते रहना चाहिए। लर्न टू लेबर और मेहनत करने के बारे में सीखते रहना चाहिए। एंड टू वेट और तब तक हमें लगातार मेहनत करते रहना चाहिए जब तक कि हमें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, और उसका अनुसरण करते हुए उसका रसपान करना चाहिए, रसास्वादन करना चाहिए। तो कह रहा है कि स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। तो कह रहा है कि सदैव अचीविंग प्राप्त करते रहना चाहिए, स्टिल और सदैव परसुइंग अनुसरण करते रहना चाहिए। तो इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि कभी हमें शिक्षा देता है कि लगातार स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, कभी हमें शिक्षा देता है कि लगातार हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लर्न टू लेबर, कठिन परिश्रम करने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए, या प्रतिबद्धता से कठोर परिश्रम करते रहना चाहिए। एंड टू वेट और तब तक हमें कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए जब तक कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, और हमारे कठोर परिश्रम का जो प्रतिफल है उसका इंतजार करते रहना चाहिए। जब इंतजार करते रहना चाहिए ताकि हम उसका रसास्वादन कर सकें, हम अपने मेहनत का परिणाम जो हमें मिलेगा उसका पूरा पूरा हम उपभोग कर सके, उसका आनंद ले सके। आइए देखते हैं एक बार फिर से इसका अर्थ क्या। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विथ ए हार्ट फॉर एनी फाइट। तो लेट अस तो हमें कभी शिक्षा देता है कि बिना किसी भाग्य की परवाह किए हमें ईमानदारी के साथ लगातार कठोर परिश्रम करते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, हमें लगातार अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लर्न टू लेबर, कठिन से कठिन परिश्रम करते रहना चाहिए। एंड टू वेट और हमें अपने उस परिणाम का जिसको प्राप्त करने के लिए हम कठोर परिश्रम करते हैं, उस परिणाम का रसास्वादन करने के लिए इंतजार करना चाहिए। तो ये रहा दोस्तों हाई स्कूल के सिलेबस का
जो कविता है द सम ऑफ लाइफ, लिखने वाले हैं डब्ल्यू लॉन्गफेलो, और बड़ी शानदार तरीके से इस कविता को लिखे हैं और जीवन के भाजन के बारे में गाए। वो वास्तव में विद्यार्थियों को बताना चाह रहे हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए और जीवन होता कैसे, और अंत में हमें शिक्षा देते हैं कि हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करते रहना चाहिए और क्या करना चाहिए और किसकी चिंता नहीं करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मित्रों, हमें लगा कि इस टॉपिक को थोड़ा बेहतर तरीके से समझाना चाहिए, तो हमें इस स्टैंजा को अंत में छोड़ना पड़ा। और हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।